आखिर इंद्रजीत सरोज ने ऐसा क्यों कहा? क्या था उनके बयान का पूरा संदर्भ और इस बयान ने समाज और राजनीति पर क्या असर डाला? भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी लाया होता। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज ने कहा, अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। तो महमूद गजनवी लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी ना आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान। ये बयान न सिर्फ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना जा रहा है, बल्कि इसने बीजेपी और सपा के बीच एक नया सियासी युद्ध भी छेड़ दिया है। आखिर इंद्रजीत सरोज ने ऐसा क्यों कहा? क्या था उनके बयान का पूरा संदर्भ और इस बयान ने समाज और राजनीति पर क्या असर डाला? इस वीडियो में हम पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये बयान आया कहां से। देखिए, 14 अप्रैल 2025 को कौशाम्बी जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी, बसपा और तुलसीदास पर तीखे हमले किए, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद तब हुआ जब उन्होंने मंदिरों की शक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। असली ताकत सत्ता के मंदिर में है, जहां बाबा लोग सत्ता का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। उन्होंने खुद को जय भीम का अनुयायी बताते हुए कहा कि इसी नारे की बदौलत वे 5 बार विधायक और 1 बार मंत्री बने। अगर आप दिल से जय भीम कहो, जय बुद्ध कहो तो आपका भला हो जाएगा साथियों। मैं ये गारंटी से कहता हूं कि अगर आप जय भीम का नारा लगा दें और जय बुद्ध का नारा लगा दें तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब ये बयान इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया? क्योंकि इसमें न सिर्फ मंदिरों और हिंदू देवी देवताओं की शक्ति पर सवाल उठाया गया, बल्कि इसे सनातन धर्म के खिलाफ एक टिप्पणी के रूप में देखा गया। साथ ही योगी आदित्यनाथ पर बाबा कहकर तंज कसना और तुलसीदास जैसे महान कवि पर टिप्पणी करना इस बयान को और भी चर्चा में ले आया। अब सवाल उठता है कि आखिर इंद्रजीत सरोज हैं कौन, जिनके इस बयान ने इतना बवाल मचा दिया। दरअसल इंद्रजीत सरोज का जन्म 1 जनवरी 1963 को कौशाम्बी के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और 1996 में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के टिकट पर मंझनपुर से पहली बार विधायक बने। ये 1996 से लेकर 2012 तक बसपा से मंझनपुर के विधायक और 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे। फिर 2017 में बसपा से हार के बाद 2018 में सपा में शामिल हुए। 2019 में कौशाम्बी लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर लड़े, लेकिन हार गए। 2022 में फिर से मंझनपुर से सपा विधायक बने और वर्तमान में सपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। वैसे इंद्रजीत सरोज को मायावती का करीबी माना जाता था, लेकिन मतभेदों के बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज 2024 में कौशाम्बी से सपा के टिकट पर सबसे युवा सांसद बने। इंद्रजीत सरोज की छवि एक दलित नेता की रही है, जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से इंस्पायर्ड है। अब बात करते हैं इस बयान ने इतना हंगामा क्यों मचाया। सबसे पहली बात, इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों और हिंदू देवी देवताओं की शक्ति पर सवाल उठाया, जो भारत में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उनके बयान को सनातन धर्म के अपमान के रूप में देखा गया। दूसरा, उन्होंने मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे ऐतिहासिक आक्रमणकारियों का जिक्र किया, जो मंदिरों को लूटने के लिए कुख्यात है। ये कहकर के मंदिरों में ताकत नहीं थी, उन्होंने एक संवेदनशील मुद्दे को छेड़ दिया। तीसरा, योगी आदित्यनाथ पर बाबा कहकर तंज कसना और सत्ता के मंदिर की बात करना बीजेपी को सीधा निशाना बताना है। बीजेपी ने इसे सपा के हिंदू विरोधी मानसिकता का सबूत बताया। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने कहा, सपा के नेता अखिलेश यादव के इशारे पर सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बयान की तीखी आलोचना हुई।
इंद्रजीत सरोज का बयान सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास पर भी विवादित टिप्पणी की। सरोज ने कहा कि तुलसीदास ने शूद्रों के लिए अपमानजनक बातें लिखी, जैसे कि नीच जाति का व्यक्ति अगर पढ़ लिख जाए तो वो सांप के दूध पीने जैसा हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि तुलसीदास ने मुगल काल में मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं लगा क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी। ये टिप्पणी इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि रामचरितमानस उत्तर भारत में लाखों लोगों की आस्था का हिस्सा है। तुलसीदास को सनातन धर्म का महान कवि माना जाता है। उनकी आलोचना को सपा की दलित पिछड़ा राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही सरोज ने जय भीम नारे को बढ़ावा देते हुए कहा कि ये नारा ही उसकी सफलता का कारण है। ये बयान बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को एकजुट करने की कोशिश थी, लेकिन इसे राम के नारे के खिलाफ रखने से विवाद और गहरा गया। तो अब सवाल ये है कि इस बयान का सियासी और सामाजिक असर क्या होगा। सबसे पहली बात, यह बयान सपा और बीजेपी के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसे सपा की हिंदू विरोधी छवि के रूप में भुनाने की कोशिश कर सकती है। दूसरा, इस बयान ने धार्मिक संगठनों को नाराज किया। कई संगठनों ने सपा के खिलाफ प्रदर्शन की मांग की। करणी सेना, जिसे सरोज ने अपने भाषण में निशाना बनाया, पहले ही सपा के खिलाफ सक्रिय है। ये बयान सपा की दलित और पिछड़ा वर्ग की राजनीति को मजबूत तो कर सकता है, लेकिन साथ ही हिंदू वोटरों को उनसे दूर भी कर सकता है। सपा पहले भी राम और रामायण पर विवादित बयानों के लिए आलोचना झेल चुकी है, जैसे कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन का राणा सांगा वाला बयान। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा इस तरह के बयानों से अपनी कोर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है। बवाल पड़ने के बाद इंद्रजीत सरोज ने अपने बयान पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उनकी सफाई ने एक नया विवाद और खड़ा कर दिया। दरअसल उन्होंने कहा था, लुटेरे आए और लूट कर चले गए, उस समय भगवान शाप दे देते ताकि मुसलमान भस्म हो जाते। हमारी देवी देवताओं में कुछ कमी थी, वो ताकतवर नहीं थे। बस फिर क्या था, ये बयान और भी आपत्तिजनक माना गया क्योंकि इसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को कमजोर बताया। बीजेपी और धार्मिक संगठनों ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। सवाल ये है कि क्या सरोज का यह बयान उनकी राजनीतिक छवि को और नुकसान पहुंचाएगा। इंद्रजीत सरोज का यह बयान न सिर्फ एक सियासी विवाद है, बल्कि ये धर्म, आस्था और सत्ता की राजनीति के बीच की जटिल बहस को भी दर्शाता है। एक तरफ सरोज ने दलित और पिछड़ा वर्ग को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ उनके बयान ने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाया। बहरहाल, आप इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सत्ता की राजनीति पर सवाल था या हिंदू धर्म का अपमान? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।